वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर जदयू और भाजपा के बीच होगी सीधी टक्कर। इस बार इस सीट को जीत पाना जदयू के लिए आसान नहीं। यहाँ सवर्ण वोटरों का है दबदबा। दलित, पिछड़े और मुस्लिम चुनाव प्रभावित करने का रखते हैं मादा। बिहार और नेपाल दोनों स्थानों के लोगों की रहती है यहाँ के चुनाव पर नजर। इस बार 2024 में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर जदयू और भाजपा के बीच सीधी टक्कर होगी। बदलती परिस्थिति में यह सीट जदयू के लिए आसान नहीं दिखती है, कारण कि इस सीट पर सवर्ण मतदाताओं का दबदबा है, परंतु दलित, पिछले और मुस्लिम मतदाता भी यहाँ किसी उम्मीदवार की हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। चूंकि यह संसदीय सीट नेपाल की सीमा से सटी हुई है, इसलिए यहाँ के चुनाव परिणाम पर नेपाल के लोगों की भी पैनी नजर बनी रहती है। वाल्मीकि नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बिहार का एक प्रमुख संसदीय क्षेत्र है, जहां बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है। यहां भैंसा लोटन मार्केट के नजदीक ही नेपाल और बिहार को जोड़ने वाली ब्रिज है, जिसे वाल्मीकि नगर का ब्रिज कहा जाता है, जो देखने में अद्भुत है। यह ब्रिज गंडक नदी पर बना है, जिसे देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ त्रिवेणी स्नान का मेला लगता है, जो इस नगर को भव्य और विशिष्ट बनाता है। वन विभाग द्वारा सुरक्षा की पूरी व्यवस्था दुरुस्त की गई है, जिससे पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। बिहार में पर्यटकों के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। यहाँ आप विभिन्न प्रकार के जानवरों एवं पक्षियों को आसानी से देख सकते हैं। इस सीट पर 2009, 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। यहाँ पर गठबंधन में रहकर 2 बार जदयू और 1 बार भाजपा चुनाव जीत चुकी है। परिसीमन के बाद यहाँ महागठबंधन कभी भी चुनाव जीतने में कामयाब नहीं रही, परंतु इस बार स्थिति बदल चुकी है। नीतीश कुमार की पार्टी भाजपा का साथ छोड़कर फिलहाल महागठबंधन के साथ है। जानकार बताते हैं कि महागठबंधन की ओर से इस बार भी यहाँ से जदयू चुनाव लड़ेगी और जिसका भाजपा के साथ सीधी टक्कर होगी। यहाँ बता दें कि बिहार की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट 2002 के परिसीमन के बाद 2008 में पहली बार अस्तित्व में आई और इस सीट पर पहली बार 2009 में चुनाव हुआ और इस सीट पर अब तक 2 बार जेडीयू और 1 बार भाजपा का कब्जा रहा है। 2019 में जब भाजपा और जदयू गठबंधन में इस लोकसभा चुनाव को लड़ रहे थे, तो यह सीट जदयू के हिस्से में आई थी और यहाँ से जदयू के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। यहाँ बता दें कि इस सीट को पहले बगहा संसदीय क्षेत्र, जिसे सुरक्षित सीट के नाम से जाना जाता है, इसमें कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं: वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया और सिक्का। यहाँ इस लोकसभा सीट को प्रकृति ने दोनों हाथों से अपना उपहार दिया है। यहाँ बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, जिसे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। यहाँ बता दें कि नेपाल और बिहार को जोड़ने वाला पुल भी यही है, जो गंडक नदी पर बना हुआ है। यहाँ 3 नदियाँ एक जगह पर आकर मिलती हैं, जहाँ त्रिवेणी स्नान का मेला भी लगता है। इस लोकसभा सीट में शिक्षा का प्रतिशत 54 है। यहाँ की 8% आबादी ही शहरों में निवास करती है, मतलब यह इलाका गाँव का इलाका है। यह वोटर्स की माने तो 77% मतदाता हिंदू हैं, जिनमें 14% SC और 6% ST वोटर शामिल हैं। यहाँ वैसे तो सवर्ण वोटरों का दबदबा रहा है, लेकिन यहाँ MY समीकरण और दलित एवं पिछड़ा वोट मिलकर चुनाव को प्रभावित करते रहे हैं। इससे पहले जब यह बगहा सुरक्षित सीट होता था, तो आज़ादी के बाद से यहाँ लगातार 5 बार कांग्रेस ने फतह हासिल की, लेकिन 1984 के बाद से कांग्रेस को इस सीट पर जीत नसीब नहीं हुई है। इस सीट पर पिछले 20 सालों से अधिक समय से एनडीए का कब्जा रहा है। यह बिहार का पहला लोकसभा सीट कहलाने का गौरव हासिल कर चुका है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के लिए पलायन सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ बाढ़ की समस्या से लोग परेशान हैं, वहीं गन्ने के किसानों को भी यहाँ काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस इलाके को मिनी चंबल के नाम से भी ख्याति प्राप्त है। बगहा को जिला बनाने के लिए यहाँ के लोग लंबे समय से आवाज उठाते आ रहे हैं। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही अच्छी शिक्षा व्यवस्था का भी अभाव मतदाताओं के लिए बड़ी समस्या है।